नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सुनील स्टडी स्टूडियो पर। आज हम सांख्यिकी चैप्टर 14 प्रश्नावली 14.1 के बारे में हम क्वेश्चन 3 जो आपका हर बार बोर्ड में आता है। ये ऐसा क्वेश्चन है कि हर बार ये क्वेश्चन इसी प्रश्नावली में से हर बार आता है और इस क्वेश्चन को आप सिर्फ एक बार कर लो, आपके 4 नंबर पक्के हैं। तो आपको मैं क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ, उसके बारे में हम उसको आगे करेंगे। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में रखा है निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्यम जेब खर्च 18 रुपये है। लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए। तो आपसे यहाँ उसने पूछा है कि आपको f का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? f का मान। तो आपको जो चीज़ यहाँ दे रखी है, आपको दे रखा है दैनिक जेब भत्ता, जो दे रखा है रुपयों में। किसमें दे रखा है? रुपयों में। 11 से 13 तक, 13 से 15 तक, 15 से 17 तक, 17 से 19 तक, 19 से 21 तक, 21 से 23 तक और 23 से 25 तक। ये क्या है? ये दैनिक जेब भत्ता है। उसके बाद दे रखी बच्चों की संख्या। बच्चों की संख्या का मतलब होता है कि 7 बच्चे ऐसे हैं जो 11 और 13 के बीच में रुपये खर्चा करते हैं। 6 बच्चे ऐसे हैं जिसमें से 13 और 15 के बीच में रुपये खर्च करते हैं। 9 बच्चे ऐसे हैं जिनमें से 15 और 17 के बीच में रुपये खर्च करते हैं। 13 बच्चे ऐसे हैं जिनमें से 17 और 19 के बीच में रुपये खर्च करते हैं। f बच्चे ऐसे हैं आपके 19 और 21 के बीच में पैसे खर्च करते हैं। पर आपको f का ही मान यहाँ पर निकालना है। 5 बच्चे ऐसे हैं जो 21 और 23 के बीच में रुपये खर्च करते हैं और 4 बच्चे ऐसे हैं जो 23 और 25 के बीच में। हमने आपको क्वेश्चन के बारे में पूरा समझा दिया। अब इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है वो हम आपको बता रहे हैं। तो हमने जैसे क्वेश्चन दिखाया था उसी क्वेश्चन को हम इस तरह से लिखेंगे। पहले तो इसको दे रखा है दैनिक जेब भत्ता रुपयों में। तो आपको रुपये दे रखे हैं 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। तो ये आपके क्या है? दैनिक जेब भत्ता जो रुपयों में दे रखा है। ये बच्चों की संख्या आपको यहाँ पर दे रखी है। बच्चों की संख्या जो दे रखी है वो f। जब भी संख्या की बात करते हैं वहाँ f होता है, उसका मतलब बारंबारता। क्या है आपकी? बारंबारता। तो 7 दे रखा है, उसके बाद 6, 9, 13, f 4 और 5। इनका मतलब है कि ये जो बच्चे दे रखे हैं ये इतने रुपये खर्च करते हैं दैनिक जेब भत्ता। उसके बाद आपको यहाँ क्या निकालनी है? xi के बाद में आपको fi गुणा xi का मल्टीप्लाई करना है। ये इसको हम fi भी लिख सकते हैं। तो आपको fi तो यहाँ दे रखा है, जो बारंबारता होती है, जो संख्या को दर्शाता है वो fi होती है। अगर आपको यहाँ जो निकालनी है वो आपको निकालनी है xi। तो xi कैसे निकालेंगे हम? आपको जो वर्ग अंतराल दे रखा है ये होता है वर्ग अंतराल। क्या होता है ये होता है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल। इस वर्ग अंतराल को आपको समझ के यहीं से आपको क्या निकालना है? xi का मान निकालना है। तो आपका जो वर्ग अंतराल है वो 11 और 13 के बीच में। इसका मतलब होता है कि 7 बच्चे ऐसे हैं जो 11 और 13 के बीच में रुपये खर्च करेंगे। 6 बच्चे ऐसे हैं जो 13 और 15 के बीच में रुपये खर्च करते हैं। 9 बच्चे ऐसे हैं जो 15 और 17 के बीच में रुपये खर्च करते हैं। आपके 13 बच्चे ऐसे हैं जो 17 और 19 के बीच में रुपये खर्च करते हैं। आपके f बच्चे ऐसे हैं जो 19 और 21 के बीच में रुपये खर्च करते हैं। 5 बच्चे ऐसे हैं जो 21 और 23 के बीच में रुपये खर्च करते हैं। 4 बच्चे ऐसे हैं जो 23 और 25 के बीच में रुपये खर्च करते हैं। तो इनके वर्ग अंतराल से हम क्या निकालते हैं? xi। तो xi का जो मान निकलता है आपको हम यहाँ बता रहे हैं। xi का मान निकलता है, xi का मान निकलता है उच्च सीमा, इसे ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे 2। इसी से हम xi और xi का पूरा मान निकालते हैं हम। तो आपकी जो ऊपरी सीमा होती है, तो ऊपरी सीमा क्या है? 11 आपकी यहाँ पर ऊपरी सीमा है, 13 ऊपरी सीमा है, 15 ऊपरी सीमा है, यहाँ पर 17 ऊपरी सीमा है, 19 ऊपरी सीमा है, 21। और जो निचली सीमा 13, 15, 17, 19, 21, 23 ये सभी क्या है? ऊपरी सीमा। तो जो पहला होता है उसे हम ऊपरी सीमा बोलते हैं, जो बाद वाला होता है उसे हम क्या बोलते हैं? निचली सीमा। तो इसमें हम क्या करना है? ऊपरी सीमा और निचली सीमा को जोड़ के 2 का भाग देना है। तो 11 और 13 कितने होते हैं? 11 और 13 आपके होते हैं 24। 11 और 13 कितने होते हैं? 11 में हम जब 13 को जोड़ेंगे तो होते हैं 24। 24 में 2 का भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 12। 13 और 15 कितने होते हैं? 28। 28 में 2 का भाग देंगे तो आपका आता है 14। 15 और 17 में जोड़ के कितना आता है आपका? 32। 32 में 2 का भाग देते हैं तो आपका आता है 16। 17 और 19 को जोड़ेंगे तो कितना आता है आपका? 38 नहीं 36 आता है। 17 और 19
9 7 16 और 36, 17 और 19 में जब जोड़ते हैं तो आपका आता है 36, 36 में 2 का भाग देते हैं 18, 19 और 21 में 19 और 21 को जोड़ते हैं तो आपका आता है 40, 40 में 2 का भाग देते हैं तो 20 आता है। 21 और 23 को जब हम जोड़ते हैं तो आपका आता है 44, 44 में 2 का भाग देते हैं तो आपका आता है 22। 23 और 25 को जब जोड़ते हैं तो आपका आता है 48 और 48 में 2 का भाग देते हैं तो 24। अब इससे एक चीज़ यहाँ पे ये भी पता चलता है कि आपको ये ध्यान रखना है, जब आपका वर्ग अंतराल सेम है, अंतराल का मतलब है कि 11 और 13 में कितने का अंतर है 2 का, 13 और 15 में कितने का अंतर है 2 का, 15 और 17 में कितने का अंतर है 2 का, 17 और 19 में कितने का अंतर है 2 का, 19 और 21 में कितने का अंतर है 2 का, 21 और 23 में कितने का अंतर है 2 का, 23 और 25 में कितने का अंतर है 2 का। तो आपको यहाँ से पहले वाले को जोड़ लो, उसमें 2 का भाग दो, उससे जो आए 11 और 13 को ऐड करेंगे तो कितना आता है 24, 24 में 2 का भाग देंगे तो आपका कितना आएगा 12। उसमें जो अंतर होता है उसको आगे जोड़ते जाते हैं हम। 12 में 2 जोड़ेंगे 14, 14 में 2 जोड़ेंगे 16, 16 में 2 जोड़ ऐड करेंगे तो 18, 18 में 2 जोड़ ऐड करेंगे तो 20, 20 में 2 ऐड करेंगे तो 22, 22 में 2 ऐड करेंगे 24। ये भी यहाँ पर एक ट्रिक हो जाती है। अगर आपको पूरे अगर जोड़ के नहीं भाग दे पा रहे हैं तो आपको क्या करना है, पहले को जोड़ो, उसमें 2 का भाग दो, 2 का भाग देने से क्या आ रहा है 12। अब इसमें ये अंतर देखो कितने का अंतर है, जितने का अंतर होता है उसको उसमें आगे जोड़ते जाओ तो आपका FI का मान भी आ गया और XI का मान भी आ गया। इन दोनों को क्या कर दो, गुणा कर दो। 12 का गुणा 7 में करेंगे तो 84 होता है, 14 का गुणा 6 में करेंगे तो 14 छिक्के कितना होता है 22 7 84, 14 छिक्के 54 70 और 14 छिक्कम 84 होता है। 16 गुणा 9 में करेंगे 16 में 144 होता है आपका, 16 में कितना होता है 144। 13 गुणा 18 करते हैं तो 13 गुणा 18 यहाँ पर हम करके दिखा सकते हैं आपको, तो वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 18 का 12 3 में 18 थी 54 की, यहाँ पर 4 आ जाएगी, हासिल कितना आता है 5 और 18 18 5 23 234, सही है ना। अब 20 का गुणा F में करेंगे तो डायरेक्ट क्या आता है 20F आ जाएगा, कितना आएगा 20F। 22 गुणा 5 करेंगे तो 22 पंजे 110 होता है 110। 24 गुणा 4 करेंगे तो 24 चौक 96 होता है, गुणा करना सब पे आता है। अब ये क्या हो गया, हमने आपको गुणा करके देखा FI का गुणा XI में कर दिया। यहाँ पर आपको यहाँ क्या निकालना है, उसने पूछा F का मान होता है बारंबारता, जो आपका पद जो दे रखा है बारंबारता जो लुप्त पद है उसका मान निकालना है, F का मान क्या आएगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले मैंने एक फॉर्मूला है कि आपका जो माध्य फॉर्मूला होता है, समांतर माध्य माध्य का जो फॉर्मूला होता है, माध्य का फॉर्मूला जिसे हम x बार लिखते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा FI मल्टीप्लाई XI बटे सिग्मा FI। इस सिग्मा का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सभी पदों का योग, सभी पदों का योग, सभी पदों का योग। इस वाले का ही मतलब यही होता है सभी पदों का योग। तो कौन से वाले पदों का आपको योग करना है, आपको उन पदों का योग करना है जो FI गुणा XI, मतलब वो वाले पद जो F का गुणा हमने X में किया था उन पदों का सभी का हमें क्या करना है जोड़ना है। और FI का मतलब जो पद आपके बच्चों की संख्या को दर्शाया था उनको हमें क्या करना है जोड़ना है। तो यहाँ दे रखे हैं आपको, देखो ये आपको दे रखा है जो FI वाले जो पद हैं वो कितने, यहाँ पर इनको जोड़ो। 7 और 6 13, 13 में 9 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 22, 22 और 13, 22 और 13 आपके हो जाएंगे 35, 35 और 5 40 और 4 44, प्लस आपका जो F एक अलग संख्या है, ये एक चर संख्या होती है तो इसको अलग करेंगे तो प्लस के F। अब उसके बाद हमें XI का कोई मतलब नहीं, XI की वहाँ जरूरत पड़ती है, F का गुणा करते हैं हम X में। तो अब आपको ये वाले जोड़ने पद कौन से, सिग्मा FI मल्टीप्लाई XI। तो जो आपके F गुणा X थे उनके पदों को जोड़ो, कितना आ रहा है। तो उनके पदों को हम जब जोड़ेंगे तो यहाँ देखो 6 में 0 जोड़ेंगे तो 0, 0 में इस F वाले पद को हम जोड़ेंगे नहीं क्योंकि एक चर संख्या है। तो 6 में 0 जोड़ेंगे 6 और 4 10 और 4 14, 14 और 4 18 और 4 22 की 2, हासिल कितनी हो जाएगी आपकी 2। अब 9, 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 और 4 17, 17 और 8 25, 25 और 8, 25 और 8 आपके होते हैं 25 और 8 33 और 2 35 की 5 हासिल 3। अब 1 और 2 3, 3 और 1 4 और 2 6। दोबारा एक बार जोड़ते हैं, 1 और 2 3, 3 और 1 4 और 2 4 और 3 7 आएगा यहाँ पर। पिछली जो हासिल थी वो 3 थी यहाँ पर। अब आपके पास में क्या रहेगा, ये 20F आपको यहाँ जोड़ना, ये क्या है आपकी चर संख्या, तो 20F हो जाएगा आपका ये। तो
इसमें अब आपको कुछ नहीं करना, आपको उसमें दे भी रखा है कि आपका माध्य कितना है, उसमें क्वेश्चन में भी दे रखा है कि आपका जो माध्य वो कितना है 18 रुपये यहाँ पर। तो माध्य यहाँ पर दे रखा है, माध्य ये जो दे रखा है ये माध्य है, तो इस माध्य का जो मान है वो कितना है 18 रुपये। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 18, कितना लिख देंगे यहाँ पर 18 बराबर ये कितना है सिग्मा एफ आई गुणा एक्स आई। तो सिग्मा एफ आई गुणा एक्स आई कितना है 752 प्लस के 20F बटे सिग्मा एफ आई कितना है आपका 44 प्लस के F। अब इस 44 प्लस F का इसमें भाग नहीं जाएगा, कोई संख्या यहाँ कट भी नहीं रही है, तो आपको क्या करना है यहाँ से इसके नीचे इसको भिन्न बना लो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे। तो आपको क्या करना है इसका मल्टीप्लाई इसमें करो। तो 18 गुणा हम पहले के 4 करेंगे तो 18 चौक 72 की 2 हासुर कितना हो जाएगा 7, 18 चौक 72 और 7 कितने हो जाएंगे आपके 77 प्लस 18 का भाग 18 गुणा इसमें करेंगे तो ये 18F हो जाएगा बराबर 1 का गुणा करेंगे तो 752 प्लस के 20F। अब आपको क्या करना है कि इसमें से आपके इधर साइड में जो दे रखें जो होती है आपकी LHS साइड और इधर होती है आपकी RHS साइड। अब LHS साइड में आपकी क्या कम दे रखें और RHS साइड में आपकी क्या ज़्यादा दे रखें। तो आपको प्लस 18 को उधर ले जाना है, माइनस 18 करना है, और प्लस 752 को उधर ले जाना है। 772 माइनस के 752 बराबर 20F माइनस के 18 आए। तो यहाँ से 772 में से 752 घटाएंगे तो आपको कितने आ जाएंगे यहाँ पर 20 आ जाएगा, और बराबर 20F में से जब 18F घटाएंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा आपका 2F। कितना आ जाएगा 2F। तो 2 में से 2 घटाएगा 0, 7 में से 5 के तो 2 और 7 में 7 के 0। अब यहाँ से F किस में बेटा ये गुणा में दे रखी है, जो F आपकी दे रखी है वो किस में गुणा में दे रखी है। तो इस गुणा को जब हम भागम करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा F बराबर 20/2। तो आपका कितना F का मान कितना आ जाएगा 10। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन जो हर बार पेपर में आता है, हर बार आपको पेपर में दिखाई देगा, ये ऐसा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप एक बार कर लेंगे अच्छे से तो आपका नंबर जो 4-5 नंबर है वो पूरे हो जाएंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन ये तीसरा क्वेश्चन हमने करा दिया। अब हम चौथे क्वेश्चन की बात करेंगे आगे। आपका चौथा क्वेश्चन यहाँ पर आपको हम समझाते हैं, फिर हम उसको आगे करेंगे। तो चौथा क्वेश्चन जो दे रखा है उसको पहले आपको पढ़ना है और उसके बाद हम इस क्वेश्चन को आगे करेंगे। तो इसमें दे रखा है किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई है। उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछा इसमें माध्य संख्या पूछ रहा है आपसे। क्या पूछा उसने आपसे, उसमें पूछा माध्य संख्या। तो मैंने आपको पिछला जो क्वेश्चन बताया क्वेश्चन नंबर 3, 2, 1 उन्हीं की तरह इस क्वेश्चन को हमें करना है। इसमें क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं, बस तरीका आपको आना चाहिए किस तरीके से क्वेश्चन क्या करना है और क्या पूछ रहा है उसमें। तो आपको मैं यहाँ पर दिखा दूँ तो ये हमने यहाँ पर लिख रखा है, तो इसको देखो। इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या। तो प्रति मिनट में जो हृदय स्पंदन करता है वो कितना करता है, और यहाँ दे रखा है महिलाओं की संख्या, जो संख्या होती है उसी को हम FI लिखते हैं। इस जगह XI नहीं होता है, XI को हम वर्ग अंतराल से निकालते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन बहुत सरल है। यहाँ पर आपकी 2 महिलाएं ऐसी हैं जो 65 और 68 के बीच में उनके हृदय की स्पंदन हो रहा है। 4 महिलाएं ऐसी हैं यहाँ पर जिनकी हृदय की स्पंदन 68 से 71 है। 3 महिलाएं ऐसी हैं जिनकी 71 से 74 है। 8 महिलाएं ऐसी हैं जो 74 से 77 हैं। 7 महिलाएं ऐसी हैं जो 77 से 80 हैं, और 4 महिलाएं ऐसी हैं जो 80 से 83 हैं, और 2 महिलाएं ऐसी हैं जो 83 से 86 हैं। ये आपकी महिलाएं यहाँ पर दे रखी हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने जैसे पहला किया था ऐसे इसको कर, पहले यहाँ पर हम XI का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे XI का। तो XI का मैंने तुम्हें बताया था कि एक होती है आपकी ऊपरी सीमा, एक होती है आपकी निचली सीमा, उसे जोड़ के 2 का भाग देना है इन सब में। तो इसे को हम क्या बोलते हैं वर्ग अंतराल। वर्ग का अंतराल, अंतराल का मतलब होता है जो अंतर के रूप में आ रहे हैं उसे बोलते हैं अंतराल। तो क्वेश्चन जैसे आपको दे रखा है 65 और 68, कितना दे रखा है 65 और 68। तो 65 और 68 को हम जब जोड़ते हैं तो आपका कितना आता है 65 और 68। 65 और 68 को यहाँ पर जोड़ो, उसमें 2 का भाग दो, तो 5 और 8 13, 5 और 8 13। यहाँ लिख के समझाते हैं आपको। 5 में 8 जोड़ेंगे 13, हासिल 1, 6 और 6 12 और 1 13, तो ये हो जाएगा 133। 133 में 2 का भाग देंगे, इसको हम सीधा लिख भी सकते हैं 133/2। इसको क्या करेंगे
8 और 1 9, यहाँ पर लिखेंगे 8 और 1 9 और 7 और 6 13, 139/2। फिर 71 और 74 को हम ऐड करेंगे तो 1 और 4 5, 7 और 7 14, 135/2। 7 और 4 11 की 1, हासिल 1 बचेगी। 7 और 7 14 और 1 15, 15/2। 7 में 0 ऐड करेंगे तो 7 और 8 7 15, 157/2। सब में 2 का भाग दें, इनके वर्ग अंतराल को जोड़ के सब में 2 का भाग देना है। 0 और 3 तो 3 आ जाएगा यहाँ पर, और 8 दूनी 16 तो 163/2। 3 और 6 9 हुआ आपका, और 8 दूनी 16 169/2। तो हमने क्या है, इसमें 2/2 क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें 2 का भाग देने में आपकी संख्या किस में आती है, दशमलव में। तो दशमलव में जब हम चले जाते हैं तो आपको दिक्कत आती है यहाँ पर इसको करने में। सबसे बड़ी दिक्कत है कि अगर आपका क्वेश्चन दशमलव में जा रहा है तो उसको करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको आ रही है यहाँ पर। तो अब हमने आपको बताया कि आपने क्या किया कि 133/2, 139/2, 145/2, 151/2, 157/2, 163/2, 169/2 आपका यहाँ पर दे रखा है। अब इसमें आपको क्या करना है, FI गुणा XI करना है। तो FI तो 133/2 करेंगे तो 133/2 गुणा 2 करेंगे तो इस वाले 2 से ये 2 कट जाएगा यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा 133। ऐसे ही आपको यहाँ पर 139/2 करेंगे और गुणा 4 करेंगे तो 4 से 2 कट जाएगा, तो आपका कितना आएगा 139 ये आ जाएगा। इसको हम यहाँ करके दिखाते हैं तो 139 कितना है 2, उसमें गुणा 4 करेंगे तो 2 से ये 2 कट जाएगा, और इस 2 का गुणा इसमें 2 नाम 18 की कितना आ जाएगा 8, 2 3 6 और 1 7 और 2 एकम 2, 278। इसी प्रकार आपको यहाँ दे रखा है 145/2 गुणा 3 करेंगे तो आपका दे रखा है 145/2 और गुणा इसमें हमने 3 किया है, गुणा 3। तो इसको अगर हम करते हैं आगे तो क्या होगा, पहले इसमें 2 का भाग 2 का भाग नहीं जा रहा है, तो और 3 में भी 2 का भाग नहीं जा रहा, तो सीधा सीधा अब क्या हो रहा है कि यहाँ थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 का भाग 14 में देंगे, 2 7 14 पूरा चलेगा। 2 का भाग 5 में देंगे, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, गुणा कितना हो जाएगा आपका 3। तो इस 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 3 पंजे 15, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, कोई हासिल नहीं है, 3 7 21 तो आ रहा है। अब इसमें जो दशमलव लग रहा है वो एक संख्या के बाद लग रहा है, तो आपका जो आ जाएगा यहाँ पर दशमलव इधर लग जाएगा। इस आगे क्वेश्चन को देखते हैं, 151/2 लिख रहा है, तो 151/2 का गुणा 8 में करेंगे तो 2 से 8 कट जाएगा 4 बार, और 4 का गुणा 151 करेंगे तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20 और 4 एकम 4 और 2 6, कितना आ जाएगा 604 आ जाएगा। ऐसे ही इसमें 157/2 दे रखा है, तो 157/2 गुणा 7 करेंगे तो इसमें भी दिक्कत आ रही है, तो इसे हम यहाँ पर समझा के बताते हैं। तो आपको यहाँ लग रहा है कि 157 यहाँ दे रखा है 157/2 और गुणा कितना है 7। तो आपको पता है कि 2 का भाग हम इसमें देंगे, 2 का भाग 14 में देंगे, 2 भाग 15 में 2 7 14, एक वजह 2 का भाग 14 में देंगे तो कितना 2 7 14 बचा 1, तो हो जाएगा कितना 17। 17 में 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2 8 16 पौंड, 2 पंजे 10 और गुणा 7। 5 का गुणा हम दशमलव 7 गुणा 5 में 7 पंजे 35 की 5 हासिल के 3, 7 2 8 56 और 3 69 की 9 हासिल 6, 7 49 और 6 55 की 5। पॉइंट कितनी संख्या के बाद लग रहा है, पॉइंट आपका जो लग रहा है दशमलव एक संख्या के बाद, तो एक संख्या के बाद यहाँ आपको लगा। अब उसके बाद आपको दिख रहा है कि 163/2 गुणा 4, तो 163 गुणा 2 करेंगे तो 4 से 2 कट जाएगा, तो 2 गुणा करेंगे 2 3 6, 2 6 12 और 2 2 326। अब 169/2 गुणा 2 करेंगे तो आपका सीधा सीधा 169 आ जाएगा। तो अब आपका यहाँ पर आगे FI के गुणा हमने XI में कर दिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको FI के पदों को जोड़ना है। तो FI के पदों को जोड़ेंगे तो 4 2 और 4 6, आपको ये जोड़ने तो 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 6 और 7 13, 13 और 8 13 और 8 करेंगे, इसमें हो जाएगा आपका 21 और 3 24, 24 और 6 30, तो आपके कितने हो गए यहाँ पर 30 हो गए। अब इन सबको जोड़ेंगे तो आपको दशमलव वाले संख्या बाद में जोड़ने, पहले जोड़ने बिना दशमलव के। तो इसमें हम जोड़ेंगे तो बिना दशमलव, पहले दशमलव जो उनमें दशमलव दे रखा है पहले उनको जोड़ो। तो दशमलव 2 संख्याओं में तो 5 और 5 10, 10 की यहाँ पर आ जाएगी 0, सिग्मा FI इंटू XI।
तो 10 की आपकी आ जाएगी 0 और उसके बाद लग जाएगा दशमलव। हासिल एक बचेगी तो 9 में से जोड़ेंगे 15, 15 और 9 24, 24 और 4 28 और 7 35, 35 और 7 42 और 3 45 और 1 46। हासिल कितने हो जाएंगे 4, 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 और 7 20, 20 और 7 27 और 3 30 और 30 और हासिल के 4 34, हासिल के 3 1 और 3 4, 4 और 5 9 और 6 15, 15 और 2 आपको जाएंगे 15 और 2 17 और 2 19 और 20 और 2 20 और 2 आप 20 और 3 23। तो आपका जो ये आ रहा है ये कितना है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई जो दे रखा है वो दे रखा है 2346 ये आया। तो इसमें आपको जो माध्य निकालना है तो माध्य का फॉर्मूला आपका होता है, माध्य का फॉर्मूला होता है एक्स पे बार होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो यहाँ से इसमें करेंगे तो आपको दे रखा है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का जो मान है वो 2346 बटे 30। तो इसमें 30 का जब हम भाग देंगे तो पहले 3 से देखो ये कट रहा है नहीं कट रहा है, तो 3 से देखो कट रहा है 3 सत्ते 21 7 बार बचे कितने 2 3 अट्ठे 24 8 बार और 3 दूनी 6 बटे कितना आ जाएंगे आपका 10। इसमें 10 का भाग देंगे हम 10 सत्ते 70 बचे कितने 8 10 अट्ठे 80 बचे कितने 2 पॉइंट लगाया 10 दूनी 20। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर चौथा यहाँ पर पूरा हो गया है। इसमें आपकी क्या है कि लाइट चली गई है तो लाइट जाने से आपकी थोड़ा अंधेरा हो गया है।